कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी एक बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन प्लान से आती है, खासकर तब जब बाकी दुनिया ब्रेक ले रही हो। चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये कहानी है एक एलआईसी एजेंट की जिन्होंने 1 अप्रैल को जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था एक बहुत ही अनोखा संकल्प लिया। और बस यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो आज कई लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। तो उनका फॉर्मूला क्या था पूरे साल का? कुछ बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर महीने पॉलिसी की संख्या में बस एक छोटी सी बढ़ोतरी। मतलब अप्रैल में 4 तो मई में 5, जून में 6 और इसी तरह आगे। ये स्ट्रैटेजी किसी जोरदार शुरुआत पर नहीं बल्कि लगातार मेहनत पर बनी थी। देखने में कितना आसान और अचीवेबल लगता है ना? और इस सीधे साधे प्लान का नतीजा कमाल का था। 1 साल में पूरी 114 पॉलिसीज। ये एक ऐसा मील का पत्थर था जिसने उन्हें एक बहुत ही खास पहचान दिलाई। तो ये खास पहचान है शतकवीर की। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये टाइटल मिलना मतलब लगातार मेहनत और अनुशासन का सम्मान मिलना। और ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य भी छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन चलिए अब इससे आगे बढ़कर देखते हैं कि इसमें हमारे लिए एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी कैसे छिपी है। भारत में आखिर इंश्योरेंस एजेंट बनना एक अच्छा करियर ऑप्शन क्यों बनता जा रहा है? असल में हो क्या रहा है कि मार्केट में कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। हेल्थ केयर का खर्च लगातार बढ़ रहा है और अब ज्यादा से ज्यादा परिवार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जागरूक हो रहे हैं। उन्हें कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को समझने के लिए किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट की जरूरत है, और यहीं पर नए एजेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो रास्ता क्या है? देखिए, इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए एक साफ सुथरा और रेगुलेटेड प्रोसेस है। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये काफी सीधा है। आइए इसे समझते हैं। तो ये है वो 5 ऑफिशियल स्टेप्स। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, उम्र कम से कम 18 साल और पढ़ाई 10वीं या 12वीं पास। दूसरा, IRDAI की बताई हुई ट्रेनिंग पूरी करना। तीसरा, IC38 का एग्जाम पास करना। चौथे स्टेप में डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। और आखिर में 5वें स्टेप में एग्रीमेंट साइन करके एजेंसी कोड मिल जाता है। बस इतना ही, और कोई भी शुरुआत करने के लिए तैयार है। अब इस रास्ते पर आगे एक बहुत जरूरी फैसला लेना होता है। नए एजेंट्स के पास आज मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं, और दोनों ही अलग अलग करियर गोल्स के लिए बने हैं। ये स्लाइड ना दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से बताती है। एक तरफ है ट्रेडिशनल एजेंट जो एक ही कंपनी से जुड़े होते हैं, और दूसरी तरफ है POSP यानी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, जो कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। POSP मॉडल की ट्रेनिंग छोटी और ऑनलाइन होती है। एग्जाम भी सिंपल होता है। ये उन लोगों के लिए एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल रास्ता है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या इसे पार्ट टाइम करना चाहते हैं। चलिए अब इस करियर की सच्चाई को भी समझते हैं। मतलब इसमें रिवॉर्ड्स क्या हैं, स्किल्स क्या चाहिए और असलियत में चुनौतियां कैसी होती हैं। एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। यहां कमाई का फंडा बहुत सीधा है। ये सीधे सीधे आपकी मेहनत से जुड़ा है। इनकम कमीशन पर आधारित होती है। नई पॉलिसीज पर कमीशन ज्यादा मिलता है, और जब क्लाइंट्स पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो उससे एक लगातार इनकम बनती रहती है। मतलब एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बेस बनाना ही कामयाबी की चाबी है। सफल होने के लिए ना कुछ खास स्किल्स चाहिए होती हैं, और ये सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों से एक अच्छा कनेक्शन बनाने और उन्हें सही सलाह देने के बारे में है। जैसे कि साफ साफ बात करना, लोगों की जरूरतों को समझना, फाइनेंस की बेसिक जानकारी और रिश्ते बनाने की कला। हाँ, ये भी सच है कि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सेल्स टारगेट्स होते हैं, मार्केट में कंपटीशन है, और कभी-कभी क्लेम प्रोसेस को संभालना पड़ता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि शतकवीर की तरह लगातार लगे रहना ही इन चुनौतियों से पार पाने का तरीका है। तो चलिए अब वापस घूमकर उसी शतकवीर के प्रेरणादायक कहानी पर आते हैं। हमने सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स तो समझ लिए, अब इसे उस पावरफुल मैसेज से जोड़ते हैं जो उस कहानी के दिल में है। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज का छोटा प्रयास एक दिन किसी को भी सबसे अलग बना देता है। यही वो सोच है जिसने एक साधारण एजेंट को एक शतकवीर बना दिया। तो बात बस इतनी सी है, उस शतकवीर एजेंट की तरह पहला कदम उठाने का सही समय तो अभी है। सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि वो पहला कदम क्या होगा।